अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? खैरियत के साथ हैं? ये जो इस सब्जेक्ट का पहला लेक्चर लेके मैं आपके सामने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे इन जो लेक्चर्स को गौर से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो दूसरी बात ये है कि मैं बहुत सारी बातें यहाँ पर नहीं बताना चाहता, क्योंकि जितना लेक्चर लंबा होगा ये आप लोगों के लिए डाउनलोड करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए जो लेक्चर के बाद मेरे इस लेक्चर को किस तरह से व्यू करना है, इससे किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है, तो आप मैसेज ज़रूर पढ़ा करें लेक्चर से रिलेटेड, ठीक है? तो अब हम आए कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के सामने नोट्स होना चाहिए, ठीक है? नोट्स निकालें और जो चीज़ मैं कोई एग्जांपल दे रहा हूँ आप उस पे नोट कर लें, और उसके बाद जब ये आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो इसको बार बार रिपीट करें, और ये आपको आप लोगों के लिए एक बेहतरीन फ़ायदा है, ठीक है? तो चलें नोट्स की तरफ चलते हैं। प्रोजेक्ट मेरा आप लोगों के साथ है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से है। तो इसको मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्कीम ऑफ स्टडीज है, ठीक है ना, उसको देखते हुए मैंने मुख्तलिफ टॉपिक को इन चैप्टर्स के अंदर इंटीग्रेट किया है, ठीक है, और इनको मैंने 6 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। तो ये 3 चैप्टर हम इंशाल्लाह मिड से पहले पढ़ लेंगे और बाकी 3 चैप्टर बाद में, ठीक है? तो एक दफ़ा हम ट्रैक पे आ जाएंगे तो हमारे लिए ये चैप्टर समझना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसका तरीक़ेकार ये होगा कि मैं एक चैप्टर के नोट्स आपको फिर दे दूँगा, उसके साथ फिर उसी के ऊपर लाइव लेक्चर भी दे दूँगा। तो आपने फिर इनको डाउनलोड करके जब भी आपके पास नेट हो, इनको आपने गौर से पढ़ना है, ठीक है? तो जैसे कि मैंने कहा कि मैंने 6 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, तो आज हम इंशाल्लाह इसका पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन का हम इसको व्यू करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर आपके सामने नोट्स में भी है, थोड़ा सा हम नाम पे डिस्कस करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम क्यों इसको पढ़ना चाहते हैं, ठीक है? तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही एक उसका ही एक काम है, उसी के ही अंडर में आ जाता है, ठीक है? लेकिन इसका मकसद, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉइज होते हैं, ठीक है, उनको हर वक्त तैयार रखता है, ठीक है? यानी कि फॉर एग्जांपल किसी भी कंट्री के जो आर्मी होते हैं, आप उनको एक ही दफ़ा असलाह दे के, ठीक है, एक ही दफ़ा ट्रेनिंग करके नहीं छोड़ते, बल्कि हर वक्त हर टाइम के साथ दुश्मन से लड़ने के लिए उनको हर वक्त ट्रेन किया जाता है। सेम इसी तरह ही है, ठीक है? तो ऑर्गेनाइजेशन को भी, ठीक है ना, आपको पता है आए दिनों ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक है? तो मार्केट शेयर, मतलब लोग आपके मार्केट शेयर को लेने के लिए, यानी कि आपके कस्टमर को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए आपके कंपटीटर्स क्या से क्या काम करते हैं, ठीक है? तो इन तमाम चीज़ों से निमटने के लिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अपने अंदर मौजूद जो एम्प्लॉइज़ को या जो बाहर से जो आते हैं एम्प्लॉइज़ को हमेशा उनको ट्रेन करता है, उनको हमेशा अप टू डेट रखता है, ठीक है? तो हम इसी पूरे बुक में हम एम्प्लॉइज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के हवाले से इसी चीज़ को हम लेके हम आगे चलेंगे, ठीक है? तो इसमें आपका पहला जो टॉपिक है, व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है? इसको आप पढ़ लें, बहुत ही ईज़ी है, आसान से मैं भी आपके साथ इसको देखता हूँ और आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रेफर्स to the vast field of training and development provided by organizations to increase the knowledge, skills, education and abilities of their employees। देखा, ये कहता है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है ये किस चीज़ को रेफर करता है, ये एक वसी एक्टिविटीज को, ठीक है, जहाँ पर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का काम किया जाता है, किन के लिए और क्या करवाया जाता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज के लिए, ठीक है ना, टू इंक्रीज द नॉलेज, उनके नॉलेज को बढ़ाने के लिए, उनके
स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको मोर एजुकेट करने के लिए, उनको उनके अंदर और एबिलिटीज लाने के लिए, ठीक है। तो आगे कहता है इन मेनी ऑर्गेनाइजेशन द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोसेस बिगेन अपॉन द हायरिंग ऑफ ए न्यू एम्प्लॉई एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द एम्प्लॉइज टेन्योर विद द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कितनी अच्छी बात की, जैसे मैंने आर्मी की मैंने पहले बात की थी। कहते हैं कि ये जो एक्टिविटी है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है ना, वो कब से स्टार्ट होता है, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी एम्प्लॉय को इंडक्ट करते हो और उसके उस तमाम टेन्योर में, यानी कि जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाता, उस दौरान उसके ऊपर जो भी एक्टिविटीज की जाती है, उनको स्किल्स जो दी जाती है, या इनको फर्दर स्ट्रेंथन किया जाता है, या उनको बहुत सारा नॉलेज मजीद दिया जाता है, ये सारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। तो अब आगे एक और इसने अच्छी बात की है, क्योंकि मैं बाद में फिर इतने डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन ये शुरू की चीजें समझना लाजमी है। फिर कहता है कि many employees come into an organization with only a basic level of skills and experience and must receive training in order to do their job effectively, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी एक और अहम बात वो ये कर रहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज आते हैं, ठीक है ना, ठीक है, किसी भी लेवल के लिए, ठीक है ना, उनके पास वो खास स्किल नहीं होता है कि वो जो स्पेसिफिक काम करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप किसी अकाउंटेंट को हायर करते हैं, बेशक उसके पास डिग्री सीए की हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या जो भी उसने एमकॉम किया हो या एमबीए किया हो अकाउंटिंग में, या फाइनेंस में पीएचडी किया हो, लेकिन हर इदारे के अपने तौर तरीके होते हैं, अपने सिस्टम होते हैं, ठीक है ना, और प्रोसीजर्स होते हैं काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो क्या ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम ही यही होता है कि जो बाहर से जो एम्प्लॉय जो एक बेसिक नॉलेज लेके आते हैं, उस नॉलेज को उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस काम के लिए उसको इंडक्ट किया जाता है, उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए उसके साथ अलाइन किया जाता है। तो इसका मकसद क्या होता है, ताकि वो अपने नॉलेज को और बेहतर तरीके से मतलब इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के का जो काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो और बेहतर अंदाज में करे, ठीक है। अब इसी तरह देखें, एक और बात मैं आज आपको आगे समझा दूंगा कि फिर कहता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, की पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है, ठीक है। अब हम सवाल ये पैदा होता है कि आप बेसिक ट्रेनिंग तो नहीं देते हैं, ठीक है। दूसरी बात, हम ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारा रिक्वायरमेंट होती है किसी बंदे को इंडक्ट करने के लिए, उसके पास ये एक्सपीरियंस हो, ये नॉलेज हो, ये सब कुछ हो, फिर इसके बावजूद भी फिर इस एचआर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम ही क्या है, ठीक है। तो इसकी मिसाल मैं आपको बताता हूँ। देखें, क्रिकेट, आप किसी भी मुल्क के क्रिकेट का देख लें, ठीक है, उसमें दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी, ठीक है, क्रिकेट में होते हैं, क्रिकेट के जो टीम में, इसी तरह फुटबॉल की टीम में होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ एक कोच रखा जाता है। तो कोच का क्या काम है, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि वो पहले से एक्सपर्ट है, तो फिर कोच का काम तो फिर खत्म हो गया ना, लेकिन नहीं, बल्कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो क्या करता है, कोच उन खिलाड़ियों को वक्त के मुताबिक, उस हालात के मुताबिक, उस कंसिक्वेंसेस के मुताबिक, उन खिलाड़ियों के अंदर जो हुनर है उसको निखारता है, उनको कहता है कि ये काम आपने इस टाइम पे करना है, ये आपके पास जो स्किल है आपने इसको इस टाइम पे करना है, ठीक है। कोच रहनुमाई करता है, ठीक है। इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स के अंदर भी यही होता है कि ह्यूमन रिसोर्स जो के अंदर, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉइज आते हैं, ठीक है ना, तो एचआर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बेसिकली कोचिंग का काम करता है उनको, ठीक है। वो कोचिंग का काम, फॉर एग्जांपल आपके पास ऑलरेडी अकाउंटेंट अकाउंट्स में सारे डिपार्टमेंट में है, ठीक है, आप एक थर्ड क्लास का पैकेज चला रहे हैं जिसकी वजह से आपके अकाउंट्स के अंदर बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आप जाहिर बात है एक नया एक टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट करेंगे, तो फिर उसके लिए एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी ना, ठीक है। तो ये जो मकसद ये है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो होता है हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसका बड़ा अहम रोल होता है, ठीक है ना। और इसका मकसद मतलब ये होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को फ्यूचर में आने वाले तमाम अपॉर्चुनिटीज
ठीक है ना, और थ्रेट से निपटने के लिए हर वक्त इनको तैयार रखता है, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट है अब ये, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एचआर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आप इतने ही भी जवाब में लिखे तो मोर देन इनफ फॉर मी, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप इन पॉइंट्स को भी डिस्कस करें, पढ़ें और सीखें। और अगर मैं पूछूं क्वेश्चन में कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो आपने इन मेरी इन बातों को और के अलावा, एग्जांपल्स के अलावा, आपने इन बातों से भी दो तीन पॉइंट लिखे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। एक और पॉइंट इसमें हम डिस्कस हमने किया है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का मतलब हम समझेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी इदारा है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की जब बात होती है कि ओवरऑल उस ऑर्गेनाइजेशन की मतलब डेवलपमेंट, उसकी नशोनुमा या उसका को मजीद उसके अंदर फ़ालियत लेके आना, ठीक है ना, मजबूत करना। तो फॉर एग्जांपल उस ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में हो सकता है कि उसके जो बिजनेस एक्टिविटीज मजीद बढ़ा दिए जाएं, उसके जो एम्प्लॉयज़ को जो है वो मजीद उसको एक्सपर्ट और स्किलफुल बनाया जाए, उनके जो प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर मजीद क्वालिटी लाया जाए, ओवरऑल जो जो चेंजेस आती है, हर जगह से इम्प्रूवमेंट आती है, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में एक पिलर का काम करता है, ठीक है। क्यों करता है? जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको जब हर तरह से उनको इक्विप करते हैं, नॉलेज देते हैं, नए टेक्नोलॉजी सिखाते हैं, नए नॉलेज देते हैं, नए एक्सपीरियंस देते हैं, तो फिर वो इसके उसके बदले में क्या करते हैं, वो अपने काम को प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी लाते हैं, नए इनोवेशंस लाते हैं, नए प्रोडक्ट लाते हैं, नए आइडियाज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की एक ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, ठीक है। एक और पॉइंट जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इम्पोर्टेंस एंड मेरिट्स क्या है, ठीक है, या आउटकम्स क्या है। मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ सवाल में कि चले इसके आउटकम्स क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है। तो ये मैंने नीचे तकरीबन कोई 7 पॉइंट दिए हैं, ठीक है। इनमें से अगर तीन चार भी अगर आप डिस्कस करें तो इस सवाल के जवाब में तो मेरे लिए मोर देन इनफ है। फॉर एग्जांपल, पहला पॉइंट है HRD डेवलप कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्स। देखिए सिंपल सी बात है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या, ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉयज के अंदर कॉम्पिटेंट ह्यूमन एम्प्लॉयज पैदा करता है, ठीक है ना, क्रिएट करता है, इंक्रीज करता है पोजीशन का, एक इसका एक ये फायदा है। दूसरा, HRD क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर कैरियर डेवलपमेंट, ठीक है ना, ये कैरियर डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल, आप अपने एचआर को डेवलप करने के लिए मुख्तलिफ कंट्रीज में भेजते हैं, स्कॉलरशिप पे भेजते हैं, ट्रेनिंग के पे भेजते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, वो एम्प्लॉय की कैरियर को इन्हांस कर रहा होता है, ठीक है। फिर तीसरा क्या, इट इंश्योर एम्प्लॉयज कमिटमेंट। देखो कितनी अच्छी बात है। अब आप देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब अपने एम्प्लॉयज के ख्याल रखते हैं, उनको बाहर ममालिक में और मुख्तलिफ जगहों पर ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, तो फिर वो वहाँ के जो उसके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो उसके साथ कमिटेड होते हैं, ठीक है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाते हैं, बस बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो अपना वफादारी का इजहार करते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और पॉइंट है, इट रिजल्ट्स इन जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है कि आप किसी इदारे के अंदर अपने काम से इतनी इस तरह से मुतमईन हो कि आपको किसी और इदारे में अप्लाई करने के लिए या इस इदारे को छोड़ने की ख्याल ही ना आ जाए, ठीक है, अपने काम से मुतमईन हो। तो कौन एम्प्लॉयज जब कब अपनी जॉब से सेटिस्फाई होते हैं, जब उनको उस इदारे के अंदर उसके उनके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी उनकी जो कैरियर ग्रोमिंग भी पूरी होती है, तो फिर वो मुतमईन होते हैं, ठीक है। इसी तरह और भी पॉइंट्स हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इम्प्रूव्स अपॉर्चुनिटीज फॉर द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। एक और पॉइंट है, इट ब्रिंग्स अबाउट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। सबसे अहम बात जो इसने कहा है कि जब आप ट्रेनिंग देंगे तो जाहिर बात आपकी परफॉर्मेंस, फॉर एग्जांपल मुझे टीचिंग की मजीद अगर ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है, तो जाहिर बात है मेरी टीचिंग में मजीद, मेरे परफॉर्मेंस में मजीद इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। अच्छा,
तो आउटकम ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेम वही चीजें ऊपर वाली नीचे रिपीट है। आप उसको इनको एज आउटकम ऊपर वालों को भी डिस्कस करते हैं और इन पॉइंट्स को भी एज आउटकम डिस्कस कर सकते हैं। आउटकम मीन कि इसके फवायद क्या है। लास्ट पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड फ्यूचर, ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है, ये खुद से आप इसको पढ़ें। पढ़ने के बाद इसका करना क्या है, इसके ऊपर कब आपने एक पैराग्राफ लिखना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो आते हैं इनके लास्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मैंने शुरू में आपको डिटेल में बता दिया, आप एक दो पैराग्राफ में इसका जवाब लिख सकते हैं। इम्पोर्टेंस एंड मेरिट्स ऑफ द ह्यूमन आउटकम, ठीक है ना, आउटकम ये सारे इम्पोर्टेंट, ये सारे सेम वही इसका जवाब है, ठीक है। ये जो है ये आपके कोर्स से मैंने निकाला है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 and 4 इज बेसिकली सेम, आउटकम ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, बेसिकली दोनों सेम है। उसके बाद फिर जो लास्ट जो क्वेश्चन है, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इसकी भी ये भी आउट ऑफ कोर्स है, मैंने आपके कोर्स से मैंने निकाल दिया। तो फिर रहे कितने, सिर्फ 3 सवाल, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और दूसरा क्या है द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और तीसरा जो है आउटकम ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अगर इसमें से कोई भी सवाल आपको आ जाता है तो इंशाल्लाह आप आसानी से जवाब दे सकेंगे। तो चलो थैंक यू, इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मजीद मुख्तसर करने की कोशिश करेंगे उन चीज़ों को समझने की। अगर इस लेक्चर में कोई चीज़ फिर भी समझ में नहीं आती तो आप मुझसे टेक्स्ट पे बात कर सकते हैं। इस लेक्चर को बार से बार सुने, खुदा के लिए गाने मूवीज देखना बंद कर दें। इस बदलती दुनिया में अपने वालिदैन का, अपने घर वालों का, अपने इलाके का, अपनी कंट्री का ख्याल रखें। आप एजुकेशन से बिल्कुल हट न जाएं, बहाने मत किया करें। तो मैं बार बार कहता हूँ इन चीज़ों को बार बार सुने। अपने जो फीस, जो आपके गरीब वालिदैन, ठीक है ना, इतनी मुश्किल से फीस देते हैं, ठीक है, इसको हलाल करने की कोशिश करें, ठीक है, यही इसी ही हमारा मजहब है, यही इस्लाम हमें कहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस कोशिश में आप साथ देंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।